बेटा, मैं आपका गरीब हमसाया हूँ, मेरी कुछ मदद कर दे। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह की रजा के लिए मेरी कुछ मदद कर दे। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। बताओ क्या मदद करूं तुम्हारी। बेटा, 3 दिन से घर का चूल्हा बंद है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। मेरा बेटा बैरून मुल्क रहता था, जंगी हालात की वजह से वहाँ से खर्चा आना बंद हो गया। मुझे तो खुद पता नहीं है कि मेरा बेटा इस वक्त किन हालात में होगा। बस यही एक छोटी सी गुजारिश है, बच्चों के लिए राशन डलवा के दे दें। मैं आपका बहुत मशकूर रहूँगा। देखें बाबा जी, मैं खुद तनख्वाहदार बंदा हूँ। मेरे बच्चों के तालीम के भी अखराजात हैं, उनको देकर मेरे घर का राशन बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारे हालात ठीक करे, अल्लाह तुम्हारा भला करे। नाराज ना हो, मैं चला जाता हूँ। बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने माना कि तुम्हारे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे तुम्हारी तनख्वाह से, लेकिन ये जो फजूल खर्ची आप रोज़ की करते हो, कभी सोचा तुमने कि इन पैसों से मेरे पूरे घर का राशन चल सकता है? और इसी तरह हज़ारों लाखों गरीब हैं जिनके राशन का जरिया बन सकती है ये पैसे। नाराज नहीं हो ना, कभी सोचना इस बात को। अल्लाह हाफिज। ये बूढ़ा जाते जाते क्या बात कर गया है। अब्बा, आप आ गए? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। बेटा, मुझे कॉल कर लेते, मैं तो यहीं था। बताओ क्या काम है। अब्बा, हम दोस्तों ने पार्टी अरेंज की है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। बोल मेरी जान, कितने पैसे चाहिए। अब्बा, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए। बस इतनी सी बात है। ये लो मेरे बच्चे, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। और हाँ, पहले फ्रेश होकर कपड़े चेंज करो, फिर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा जी, मैं अभी फ्रेश होकर तैयार हो जाता हूँ। ये बाबा मेरे अंदर कैसी आग लगा गई जो मुझे सुकून नहीं करने दे रही। अब इस आग को कैसे बुझाऊं? हाँ, सिगरेट के ईंधन से बुझाता हूँ। हम भुलाने के लिए तुझे अपना साथी बनाया था, आज तू भी साथ नहीं दे रहा। ये जो फजूल खर्ची आप रोज़ की करते हो, कभी सोचा तुमने कि इन पैसों से मेरे पूरे घर का राशन चल सकता है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं हज़ारों रुपए इन फजूलियात पे खर्च कर देता हूँ, लेकिन किसी मजबूर की मजबूरी नज़र नहीं आती मुझे। आखिर मैं हिसाब तो लगाऊं कि मेरा कितना सरमाया खर्च हो रहा है इन फजूलियात पे। ₹36,000 महीना, 12 महीने के तो बन गए
4,32,000 रुपये। ओह मेरे खुदाया, मुझे माफ कर दे। मुझसे वाकई बहुत बड़ी भूल हो गई। इससे तो कई गरीबों का घर चल सकता है। ये मैंने क्या कर दिया मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो बहुत बड़ी भूल में था। मेरे अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। ना फजूल खर्ची नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है मेरे मालिक। एक बार मुझे सुधरने का चांस दे दे, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। भाईजान, यहाँ आपके इलाके में सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा रहते हैं, जिनका बेटा बाहर गया हुआ है। उनका घर कौन सा है? अच्छा, मेरी कल उनसे मुलाकात हुई थी। वो बड़े परेशान नज़र आ रहे थे। वैसे उनका वो सामने वाला घर है। सामने वाला है? बहुत मेहरबानी आपकी। सुनाए चकदाई साहब, बेटे ने पैसे भेजे हैं या नहीं? बस रमजान भाई, क्या बताऊं, आप पैसों की बात करते हैं। मुझे खुद बेटे की खबर नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा। अल्लाह उस पे रहमत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान बेटा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ये आपके लिए राशन। बेटा, किस बात का शुक्रिया मेरा? मैंने तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया, और ये आप मेरे लिए राशन लाए हो, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं नहीं बाबा जी, आपका शुक्रिया बनता है। आपने मेरी आखिरत खराब होने से बचा ली। इस मामूली से राशन के लिए मेरा शुक्रिया अदा न करें, ये तो आपका हक बनता है। मैं हर माह आपको दे जाया करूँगा। ये बेटा, अल्लाह तेरी जान माल इज्जत में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। आमीन। ठीक है रमजान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रा सोचिए, अगर हम इजाफी और गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल कर लें तो हमारी इस कोशिश से बहुत सारे घरों के ठंडे चूल्हे जल सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद हमारी इस कोशिश से किसी की इस्लाह हो जाए।